गुड मॉर्निंग गर्ल्स, मैं एच.एस. मेहता आज आपको सफ़रनामा में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की सैर कराऊंगा। मैं यह इसको दो भागों में आपको लोगों को दिखाऊंगा। मैं सेक्टर 137 से मेट्रो स्टेशन से शहीद भगत सिंह मार्ग की तरफ ये सर्विस लाइन पे चल रहा हूँ और ये रेड लाइट से राइट टर्न पंचशील इंटर कॉलेज की तरफ शहीद मंगल पांडे मार्ग है और यह पंचशील इंटरमीडिएट कॉलेज के पास में ये अंडरपास। इसको क्रॉस करने के बाद हम सर्विस लाइन सेक्टर 132 पे एंट्री करेंगे, जहां से हमें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे मिल जाएगी। यहाँ से ये सर्विस लाइन सेक्टर 132 का, सेक्टर 132 जेपी का एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्विस लाइन पे है। बाईं तरफ ये मैक्स स्क्वायर बिल्डिंग और साथ में गुलशन मॉल। ये एग्जिट पॉइंट पैरेलल में नोएडा एक्सप्रेस वे और पैरेलल में ये जा रहे हैं। ये दो बड़ी बिल्डिंग जो रिसेंटली बनी है HSBC और इन्फोसिस ने लिया है। ये एक्सप्रेसवे की तरफ एंट्री मारी है हमने। ये हम सेक्टर 128 और राइट में 93 ये फुट ओवर ब्रिज जैसा आप देख पा रहे हैं, ये दोनों को कनेक्ट करते हैं। ये एक्सप्रेसवे में यह लेन 6 लाइन पर बना हुआ है। ये आप आगे देख रहे हैं फ्लाईओवर जो कि सेक्टर 128 और 93 को जोड़ता है और ये एग्जिट पॉइंट एक्सप्रेसवे का और साथ में ये एंट्री टू एक्सप्रेसवे। और यह इसकी खासियत यह है कि यह पैरेलल यमुना नदी के पैरेलल में बनाई गई है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ यानी परी चौक से आपके सेक्टर 16A फिल्म सिटी तक का यह रूट 25 किलोमीटर का है, जो कि 6 लाइन पर विभाजित है। बाईं तरफ जेपी का टोटल रेजिडेंशियल एरिया आता है, जिसमें सेक्टर 132 और 128 में स्कूल ज़्यादा हैं, जिसमें जेनिसिस ग्लोबल स्कूल, स्टेप बाय स्टेप, JBM ग्लोबल स्कूल, हेरिटेज स्कूल, इंद्रप्रस्थ, JP पब्लिक स्कूल, मदर प्राइड, ज्ञानश्री, लोटस वैली इंटरनेशनल, मयूर स्कूल इत्यादि हैं। अभी हम मयूर MIT यूनिवर्सिटी के फुट ओवर ब्रिज के पास से क्रॉस कर रहे हैं। यह JP इंफ्राटेक बिल्ड ने इसको टोटल कॉस्ट 400 करोड़ में यह बनाया था, जिसका उद्घाटन 2002 में हुआ था। अभी इस पे मोस्टली IT's कंपनी है एक्सप्रेसवे में, TCS, सैमसंग, HCL, ISDP, कंडोर, जेनपैक्ट, एसेंचर, एडोबी। ये बाईं तरफ हम ओखला बर्ड सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं और सामने सीधे DND फ्लाईओवर के ओवर की तरफ। ये बाईं तरफ हम ओखला बर्ड सेंचुरी यानी दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रही है सुपरनोवा, नोएडा की हाईएस्ट बिल्डिंग, जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और सिटी सेंटर और गोल्फ कोर्स से आने वाली रोड में इसका यानी आम्रपाली के साथ इसको कनेक्ट करेंगे हम, जो कि दिल्ली को यानी शाहीन बाग और सरिता बिहार की तरफ जाती है ये रोड। यहाँ तक नोएडा का एरिया है। अब यहाँ से एंट्री दिल्ली में हो गई है। ये फुट ओवर ब्रिज, मेट्रो स्टेशन ओखला बर्ड सेंचुरी, लेफ्ट में सुपरनोवा, ये सेक्टर 94 में पड़ता है नोएडा का। इसके
साथ ही यमुना नदी है। यमुना नदी के साथ ही पुस्ता रोड बनी है, जिसमें कि आने वाले समय पर 100 मीटर चौड़ी रोड जो कि सेक्टर 150 तक जोड़ेगी, जो कि नोएडा का ट्रैफिक के कंजेस्शन को कम करने के लिए पैरेलल में बनाई जाएगी। ये सामने देख रहे हैं मंजेटा लाइन, जिसका फ्रीक्वेंसी 5 मिनट का है। आप लगातार देखेंगे मेट्रो आ रही हैं और जा रही हैं। और ये हम यमुना ब्रिज में जो रिसेंटली 2 साल पहले बना था, 2 या 3 साल हो गए इसको बने हुए, इसको ट्रैफिक के सघनता को कम करने के लिए इस पुल का निर्माण किया है। और ये सीधी रोड सालिन बाग, फरीदाबाद और सरिता विहार की तरफ जाएगी और यहाँ से हम राइट को टर्न फिर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस के लिए मूव करेंगे। और ये सामने सीधे सरिता विहार यानी साइन बाग की तरफ। ये यमुना बैराज, यमुना नदी के ऊपर बना हुआ पुल। पहले इस पे आने जाने वाली 2 लाइनें हुआ करती थी, जिसपे कि 2 या 3 घंटे का इस तरह जाम लगता था मॉर्निंग में। तो अब इसको एक नया ब्रिज बनने से इन दोनों एंट्री एग्जिट को एक तरफ का नोएडा की तरफ जाने वाली रोड बना दी गई है। और जो नया पुल बना है उससे दिल्ली की तरफ एंट्री करते हैं। इस प्रकार जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे वो हल हो गई हैं। अब आप सुचारू रूप से आप जा सकते हैं। ये सामने राइट साइड में अभी सुपरनोवा पड़ रहा है, यानी हम रिटर्न जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट में फिर ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन आ गया है। ये फुट ओवर ब्रिज। अभी इसको क्रॉस करते ही अब हम अगेन नोएडा के बॉर्डर पे यानी इसकी सीमा में, नोएडा की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। वेलकम टू नोएडा। यहाँ आगे से लेफ़्ट की तरफ डीएनडी की तरफ रोड जाती है और सामने सीधे गोल्फ कोर्स और सिटी सेंटर मॉल और नोएडा वेस्ट के लिए, और यह आम्रपाली रोड के नाम से जानी जाती है। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करके नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अगेन हम एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ जाते हैं। यह एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर का है, यानी इस पे आना जाना क्रॉसिंग करना टोटली प्रोहिबिटेड है। और 75 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी मूव कर सकते हैं। और जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। ये महामाया फ्लाईओवर आप देख सकते हैं, दोनों तरफ ग्रीनरी, हरियाली और बीच में 6 फीट का डिवाइडर जिसमें भी सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। जो राइट में 94 सेक्टर और ये ATS की लंबी लंबी बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। और इसमें एग्जिट और एंट्री पॉइंट बहुत कम है, जो कि सेक्टर 93 तक 2 या 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार लगातार बनी रहे। यद्यपि पीक आवर में यहाँ काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। आप देख सकते हैं स्मूथ मूवमेंट, साफ़ सुथरी सड़क, बाकायदा चूने की लाइन से ट्रैक बने हुए हैं। 3 वन साइड, 3 दूसरी साइड में आना जाना। और बाईं तरफ यह आप मॉल देख रहे हैं, सिक्का का अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल। और नेक्स्ट इसके साथ ही सेक्टर
108 पड़ जाता है। 108 में ये कॉमर्शियल बिल्डिंग्स आ रही हैं जिसमें पेटीएम का ऑफिस और अन्य ब्रांडेड ऑफिसेस हैं। इसको बनाने में 2002 तक लगभग 400 करोड़ रुपए में इसकी कंप्लीशन हुई है। यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। ये हम जेपी फ्लाईओवर के पास पहुँच चुके हैं जो जेपी हॉस्पिटल को जोड़ता है। इससे आगे फुट ओवर ब्रिज। इसके बाद हम लेफ्ट में सेक्टर 93 की तरफ बढ़ेंगे जो कि सर्विस लाइन पे एंट्री होगी। और इसी के साथ यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट भी है जो कि एक्सप्रेसवे पे एंट्री करने के लिए है। ये जैसा कि बोर्ड देख पा रहे हैं, यहाँ से सेक्टर 141, 140, 142 और 93 इत्यादि सभी सेक्टरों के लिए रोड जारी है। अब हम ये सर्विस लाइन पे चले गए हैं और यहीं पे ये एंट्री पॉइंट भी है एक्सप्रेसवे के लिए। आप देखें दोनों तरफ हरियाली, सघन पेड़, ब्यूटीफुल। ये सर्विस लाइन भी 2 चूने की लाइन से डिवाइड किया हुआ है आना और जाने के लिए, जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। साफ सुथरी सड़कें। इसमें अभी रिसेंटली 2 अंडर पास भी बने हुए हैं जो कि सेक्टर 124 और सेक्टर 44 को जोड़ता है। दूसरा एडवेंट के पास 142 और 168 सेक्टर को जोड़ता है। इस पे एक्सप्रेसवे पे लगभग काफ़ी सारे सेक्टर पड़ जाते हैं। हैवी टेंट, यहाँ पे रेड लाइट, सेक्टर 136। अभी हम ये बायोडाइवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी के साथ लगा हुआ 137 सेक्टर का मेट्रो स्टेशन। ये बाईं तरफ बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि 76 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत ही सुसज्जित और सुंदर। ये मेट्रो लाइन, लेफ्ट में वेटलैंड, यहाँ से राइट रेजिडेंशियल एरिया सेक्टर 137। ये यहाँ से रेड लाइट है। अभी हम यहाँ से एंट्री कर गए हैं और ये कंप्लीट 8 सोसाइटियों का बना हुआ रेजिडेंशियल एरिया। सबसे पहले पैरामाउंट, उसके बाद गुलशन, उसके बाद अजनारा, उसके बाद पारस्तियरा, लॉजिक्स, इको सिटी एंड देन पूर्वांचल रॉयल पार्क एंड एक्जॉटिका। SKS स्कूल या पैरामाउंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुंदर सघन पेड़, हरियाली का कोई मुकाबला नहीं। SKS स्कूल का सेकेंड गेट, पैरामाउंट। अभी नेक्स्ट एंकर में हम एडवेंट से लेकर परी चौक की यात्रा करेंगे। और यह आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।